रहे हैं। ये क्या है? कुतर्क। तर्क में कुछ प्राप्त नहीं होता। एक बार एक माता जी थी, वो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजी बाहर, अनूपपुर पढ़ने के लिए भेजी। बोले आप वहां जाओ, वहां से पढ़ के आओ। हॉस्टल में रहा बच्चा, 10-12 साल बाद पढ़ के आया। बोले बेटा पढ़ाए? ध्यान से श्रवण करिए। बोले पढ़ लिए? उसने कहा हाँ मम्मी मैं पढ़ के आया। बोले क्या पढ़े हो बेटा? तो लड़के ने कहा कि जो नहीं है उसको भी मैं प्रकट कर देता हूं। जो नहीं है? बोले हाँ, एक को दो, दो को तीन करना पढ़ा हूं। बोले ये कौन सी पढ़ाई है भाई? फिर भी पढ़े हो, अच्छी बात है, आओ बैठो, बहुत दिन बाद आए हो। ये ऐसा करो, ये 2 लड्डू हैं तो इसको तुम खा लो। बेटे ने कहा अपनी माता जी से कि मैया बैठो यार, हम आपको अपनी पढ़ाई की कला दिखाते हैं। तो माँ को लगा कि कुछ बहुत बड़ी चीज सीख के आया होगा। बताओ बेटा क्या कला सीखी है तुमने? बोले लड्डू कितने हैं? बोले 2। बोले इसको 3 करके हम दिखा देंगे। तो मैया ने कहा दिखाओ। तो उसने एक लड्डू उठाया, बोला ये कितना है? मैया ने कहा 1। उसने कहा ठीक है। बोले ये? बोले ये 2। तो बोला 2 और 1, 2 और 1 कितने होते हैं? 3। लड़के ने क्या कहा कि हम अपनी कला दिखा रहे हैं। तो मैया ने कहा 3 कैसे हो गए? फिर से गिनो। तो उसने कहा ठीक है, ये 1, ठीक है, ये 2, तो 2 और 1 3। माता जी ने सोच में पड़ गई कि ये कैसी कला है? ये बात बिल्कुल सही है कि 2 और 3 होते हैं, पर मैया को तो पता है कि लड्डू 2 ही है। माता का स्वभाव था, बालक को ज्यादा कुछ बोलती नहीं है माता जी। माता जी ने कहा ठीक है भाई, तेरे को लगता है कि 3 है तो ठीक है। तब तक वहां से पीछे से बाप आ गया। भाई बाप तो बाप ही होते हैं। पहुंचे, बोले बेटा तुम्हारी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, कम पढ़ी लिखी है, इसलिए वो जानती नहीं है। लड्डू उठाया, एक खुद खा लिया, एक उठा करके अपनी पत्नी को खिला दिया। बोला तीसरा तू खा लेना बेटा। क्या मिला उसको? तो तर्क करने वाले व्यक्ति को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है ना? तो इसलिए तर्क ना करें। कथाओं में कभी भी अपनी बुद्धि, ये क्या होता है, हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे अध्यात्म हैं, ये हमारे भाव के प्रबल होते हैं, मन के प्रबल होते हैं। हमारा मन और भाव एकाग्र हो, मन और भाव एकाग्र हो तो कथा अपने आप समझ में आने लगती है। अच्छा कथा समझ में नहीं भी आए तब भी फायदा है।